अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो ये वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी हमें बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स इजीली मिल जाती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। So it is the responsiveness of a change in demand to a change in price. In simple words, PED describes how the quantity demanded is affected by a change in a product's price, ceteris paribus, which means keeping other things equal. मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग के लिए फॉर नाउ हम लोग उन फैक्टर्स को अनचेंज रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम सेम है, हमारी प्रेफरेंसेस सेम है, कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो अनचेंज्ड हैं। अगर उन सबको हम इक्वल रखें, अनचेंज रखें, तो उसमें फिर उस सिचुएशन में चेंज इन प्राइस पे का क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Now, a price elastic good or service is very responsive to a change in price. In other words, the change in price leads to an even bigger change in demand. ठीक है, अगर आपकी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज प्राइस इलास्टिक, तो a small change in price will result in a relatively larger change in quantity demanded. अगर आपकी फॉर एग्जांपल 5% से एक प्रोडक्ट है, उसकी आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, 5% प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, इट विल बी मोर देन इंक्रीज उसका आएगा मोर देन 5% का। सही है। पीडी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 इसमें। एग्जांपल्स वुड बी कुकीज, कॉफी, ज्वेलरी, ब्रांडेड क्लोथिंग एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ब्रांड ले लें, अगर वो अपनी प्राइस अपने क्लोथ्स की वो कोई प्राइस डिक्रीज कर रहा है बाय 5%, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी दैट वुड इंक्रीज बाय मोर देन 5%। सही है। A price inelastic good has a demand that is relatively unresponsive to a change in price. If there is a large change in price and a far smaller change in quantity demanded, then demand is price inelastic. अगर इसका PD वैल्यू जो होती है that is less than 1, एग्जाम्पल हो जाती है पेट्रोल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल की जो प्राइस हाइक हुई हुई है, रोज न्यूज में आ जाता है कि इतने परसेंट आपका इंक्रीज हो गया, पर लीटर इतना बढ़ गया। तो जो भी आप दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू वर्क अपनी कार से या बाइक से या बस से, दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल राइट एवरी डे। तो अगर आपका 5% इंक्रीज हो रहा है या 1% इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिक्रीज होगा इन क्वांटिटी डिमांड दैट वुड बी लेस देन 5% और 1% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ये एक एग्जांपल है जिससे और अच्छे से समझ आएगा कॉन्सेप्ट। आई टुक दिस एग्जांपल फ्रॉम योर बुक. So there are two products called product A and product B. Assume that both of these unrelated products are currently priced at $100 and demand for them is 1,000 units per month. Consider what might happen to the demand for A and B if the price rises to $105. अब यहाँ पे देखें, ये है आपका डिमांड कर्व फॉर A and this is your डिमांड कर्व फॉर B. इनिशियली आपकी प्राइस थी $100। सही है। अगर हम डिमांड कर्व फॉर A देखते हैं, तो $100 पे इसकी क्वांटिटी डिमांड थी 1000 और 105 पे जब वो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड होगी 990। सिमिलरली डिमांड कर्व फॉर बी अगर हम देखते हैं, इसकी इनिशियली इसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड $100 पे थी 1000 और $105 पे इसकी हो गई 900। ठीक है। Now, by putting these values into the PED equation, we can calculate the price elasticity of demand. Price elasticity of demand का formula होता है percentage change in price, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, और percentage change का formula होता है new minus old divided by old. अब जब भी हम पीईडी कैलकुलेट करेंगे, पहले हम दोनों के लिए परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। पहले क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे एंड देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बोथ विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, और फिर दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सही है। तो पहले हम प्रोडक्ट ए की निकाल रहे हैं पीईडी, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा 990 हमारी न्यू वैल्यू थी, तो 990 माइनस ओल्ड वैल्यू इज 1000 डिवाइडेड बाय 1000, दिस गिव्स अस माइनस 0.01। अगर प्राइस का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, उसमें न्यू वैल्यू हमारे पास थी $105 और ओल्ड थी $100, तो 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.05। तो अब माइनस 0.01 है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 0.05 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल गिव अस माइनस 0.2। सही है। अब प्राइस इसी तरह हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट बी कैलकुलेट होगी। ये आप लोग खुद करके देखिएगा, एंड इफ यू फेस एनी इशू देन लेट मी नो। आप हमें यू कैन ऑलवेज पोस्ट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ठीक है।
This would be 10% divided by 5%, which is -2. अच्छा, I forgot to mention one thing कि आपका price elastic good हो या inelastic good हो, your value is always going to be negative. Why? Because negative value shows inverse relationship between price and quantity demanded. जब भी आपकी price increase होगी, quantity demanded decrease होगी, price decrease होगी, quantity demanded increase होगी, तो वो inverse relationship show होता है negative sign से. अब जो प्रोडक्ट ए की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दिस इज वो आ रही है -0.2, विच मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, क्योंकि इसमें जो पीडी वैल्यू है इट इज लेस देन 1. 0.2 इज लेस देन 1, तो ये हमें शो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट है. Whereas PED of B is -2 and 2 is greater than 1. तो हम ये माइनस का साइन फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं, क्योंकि माइनस तो हमेशा आएगा ही, whether the product is inelastic or elastic. हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे. तो 2 is greater than 1, which means that the product is that it is an elastic good. ये elastic हो गया आपका. सही है. A perfectly inelastic good has a demand which does not change when price changes. उसकी PED वैल्यू होती है 0. The most common products that are close to perfectly inelastic would be food, insulin and tobacco products. For example, अगर हम इंसुलिन को लें, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तब भी उनको वो चाहिए होता है, इसलिए उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इंसुलिन एट एनी कॉस्ट चाहिए ही है. सही है. तो अगर आप देखें इधर, इफ प्राइस गोज अप फ्रॉम $10 to $11 और फ्रॉम $11 to $12, क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इट्स अनचेंज्ड, विच मीन्स के जब क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड होगी, वैल्यू उसकी आ जाएगी 0, एंड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो हमारी पीडी वैल्यू आ जाएगी 0. A perfectly elastic good has a demand which falls to 0 when price changes, and PED is infinity. Examples would be luxury products such as gold, luxury cars, etc. सही है. अब यहाँ पे देखें कि जब हमारी प्राइस $10 है, यहाँ पे कंज्यूमर्स आर नॉट प्रिपेयर टू बाय एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट. यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 0 है. सही है. लेकिन जब आपकी प्राइस फॉल करती है फ्रॉम $10 to $9, तो कंज्यूमर्स विल बाय ऑल दैट इज अवेलेबल. आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज इनफाइनाइट, ये चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है. सही है. तो द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हियर इज इनफाइनाइट. तो आपका ऊपर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा आपका. सही है. तो हमारी इसीलिए पीडी वैल्यू पीडी हमारी आ जाएगी इन्फिनिटी. अच्छा, गोल्ड का अगर हम एग्जांपल लें, आपने देखा होगा कि अगर इतना सा भी गोल्ड इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर्स स्टॉप बाइंग गोल्ड. सही है. वो पे वेट करते हैं गोल्ड कब नीचे आएगा, तो तब जाके वो गोल्ड परचेज करें. ठीक है. अब लास्ट हमारा है यूनिट elasticity. A unitary elastic good has a change in demand which is equal to the change in price. हमारी PD यहाँ पे होती है 1. So if the increase in price is exactly matched by the fall in quantity demanded, then the PED value will be -1. Demand is said to have unit elasticity over the particular price range. For example, अगर हमारा एक product है, उसकी price goes from $1,000 to 1,050 and the quantity demanded decreases from 10,000 to 9,500, तो उसकी पीडी अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास -1. सही है. उसमें होता यह है कि हमारा जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा होता है वो इक्वल होता है. अगर आपकी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है बाय 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी बाय एग्जैक्टली 10%, विच विल गिव अस द पीडी वैल्यू ऑफ 1. ठीक है. अब ये ग्राफ है जिसमें सारी आई है. इसमें अपर पोर्शन में क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड आपकी प्राइस इलास्टिक होती है, स्मॉल चेंज इन प्राइस होता है, तो लार्ज चेंज इन क्वांटिटी होती है. अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज 20 एंड दिस इज 10, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 10 पे क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, और सॉरी 20 पे क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है और 10 पे ये बहुत ज्यादा हो गई है. ठीक है. इस साइड में इस पोर्शन पे जो होता है आपका डिमांड प्राइस इनइलास्टिक होती है, which means कि large change in price, smaller change in quantity. For example, आपकी प्राइस यहाँ पे है 5 हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी है 3. तो आप देखेंगे जब वो 5 से 3 पे जा रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वो रिलेटिवली स्मॉल चेंज है. वहाँ पे पीडी वैल्यू आपकी होती है लेस देन 1. और जो मिड पॉइंट होता है वहां पे आपकी पीडी वैल्यू होती है 1. यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज आता है. यहाँ पे प्राइस
यहाँ पे अगर 10% डिक्रीज इन प्राइस होगा तो उतना ही 10% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वाला टॉपिक एंड हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपके पास इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन। थैंक यू।